शाम तक मेरे आका बाहर लोगों के दरमियान रहते और उम्मत को बताते, लोगों वो अल्लाह एक है। बोलिए वो अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ। चलते फिरते मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में हुजूर पता बताते। और इसके रद्द अमल के तौर पर आउटपुट क्या मिलता कि लोग गालियाँ देते। आका करीम के दिल पर रंज आता कि मौला मैं तेरा पता बताता हूँ और ये आगे से मुझे गालियाँ देते हैं। मैं इन्हें कहता हूँ वो रब एक है, ये मुझे गाली देते हैं, मजनू कहते हैं। वो रब, मैं कहता हूँ ये कुरान है, वो आगे से गाली दे के कहते हैं कि खुद साख्ता लिखी गई किताब है। तो मौला मेरे दिल पे तो बड़ा रंज आता है इन बंदों के लिए। यहाँ तक कि फरिश्तों ने भी कहा था ताइफ के मुकाम पर, आका इतना खून आपका निकाल दिया, जुल्म किया हुजूर, ज़रा हमें हुक्म दें इन दो पहाड़ों के दरमियान रख के इनको मसल न दूँ। तो सरकार मदीना गम गुसार आका और माफ़ करने वाले रहमत लिल आलमीन आका ने फरमाया था, ओए फरिश्तों तुम ये कहती हो इनको दरमियान में रख के मसल देते हैं, ना ना, तुम भी बैठो मैं भी बैठता हूँ। ए फरिश्तों मेरे पास बैठो, मैं भी हाथ उठाता हूँ, ज़रा तुम भी आमीन कहने के लिए पास बैठ जाओ। और हाथ उठा के मुस्तफ़ा ने जो जुमला कहा था सुनिए और ईमान ताज़ा करें। आका ने हाथ उठा के कहा, मौला इन्हें हिदायत दे दे, ये तो जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये तो जानते ही नहीं है मैं कौन हूँ। अब हुजूर ने क्या मांगा उनके लिए? दुआए हिदायत मांगी। चाहते तो दुआए ज़र्र नहीं कर सकते थे उनके लिए, कोई चीज़ पीछे रहनी थी नहीं रहनी थी, लेकिन आका ने उनके लिए हिदायत की दुआ मांगी। लेकिन हुजूर के दिल पर गिरां गुजरता कि मैं इन लोगों के लिए हिदायत मांगता हूँ, मैं इन लोगों के लिए अच्छी चीज़ मांगता हूँ, इन्हें अच्छा रास्ता बताता हूँ, मैं इन लोगों के लिए बुरा रास्ता नहीं इन्हें बता रहा। सारा दिन आका मक्के वालों के लिए ताने और उनके गालियाँ और बुरा सलूक देख के घर आते। तो जब हुजूर घर आते तो सामने दरवाज़ा खोलने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा होती, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा, जिनके माल ने इस्लाम को बेहद फ़ायदा अता फरमाया। दरवाज़ा खोलती और ये देखिए ना, ये बात अपने घरों में जाके आगे फैलाया करें, ये बात आपने घरों में जाके सब ने आज करनी है जो मैं कर रहा हूँ, फ़ायदा देखिएगा कितना होता। जब सारे दिन का थका हुआ अल्लाह का रसूल अपने घर आता, दरवाज़ा खोलते तो सामने से सैयदा खदीजा इतना हंस के इस्तकबाल करती, आका फरमाते हैं मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। हाय हाय हाय, इतना मुस्कुरा के मिलती कि आका फरमाते हैं मेरी थकन दूर हो जाती। और आज हम अपने मुआशरे में देखें, माहौल को देखें तो आपको नज़र आएगा कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आने वाले को इतने बुरे तरीके से इस्तकबाल करती हैं कि वो बेचारा पहले ही थका हुआ आया। हाँ, वो अपनी परेशानी का इजहार करती हैं, जो दरवाज़ा खोल रही है घर वाली, वो अपनी परेशानी का इजहार करती है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि अगर वो भी परेशान है तो आने वाला भी परेशान है। अगर वो बशर है तो जो बाहर से थका मांदा कमाने वाला आया वो भी तो इंसान है, वो भी यही सोचता रहा सारा दिन कहाँ से पैसे आने हैं, कैसे गुजारा होना है। इसलिए आका करीम की ज़ात मुबारका ये जुमला कहती है, आका ने फरमाया मैं जब घर पहुँचता हूँ ज़माने की तकालीफ से और रंजो आलाम मुझे जो मिलते हैं और ताने जो मिलते हैं, मैं जब घर पहुँचता हूँ दरवाज़े पे उम्मुल मोमिनीन होती है, मोमिनों की माँ होती है और मेरा इतना हंस के मुस्कुरा के अच्छे तरीके से इस्तकबाल करती है। आका फरमाते हैं सारे दिन की थकावट एक तरफ मेरी खदीजतुल कुबरा की मुस्कुराहट का मुकाबला नहीं करती, वो एक तरफ होती है। आका फरमाते हैं मेरे सारे दिन की थकन जो होती है खदीजा की में एक मुस्कुराहट जो है वो उसका अजाला कर देती है। नतीजा क्या निकला कि हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए उम्मुल मोमिनीन मोमिनों की माओ की जिंदगी को सामने रखा जाए तो दरवाजे पे पहुंच के ही जब आने वाले को हंस के इस्तकबाल करेगी, उसकी आने वाले की
तो मुझे बोल के बताएं, क्या उसके सामने उसवाए सैयदा खदीजतुल कुबरा नहीं होगा जब आने वाले को अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेंगे। अगर हुजूर मुस्कुरा जाते थे, हुजूर खुश हो जाते थे, सैयदा की बात भी बन जाती थी, आका भी मुस्कुरा पड़ते थे। हमारी माँ बहन बेटी भी मुस्कुरा के आए, मुस्कुरा के दरवाज़ा खोले, बात इसकी भी बन जाएगी, आने वाले की भी बन जाएगी। लेकिन करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा? उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा की तरह मुस्कुरा के इस्तकबाल करना पड़ेगा, मुस्कुरा के इस्तकबाल करना पड़ेगा। नतीजा देखिए, आका फरमाते हैं मैं मक्के में था और लोगों के लिए अबू जहल जैसा बदबख्त, हुजूर सजदे में गए और वो ऊपर आके ओजरी रख देता, जानवरों की ओजरी रख देता। किसी ने जाके सैयदा फातिमा ज़हरा को बताया कि आपके अब्बाजान सजदे में थे और किसी ने ऊपर ओजरी रख दी। अबू जहल ने, सैयदा गई और जाके ऊपर से ओजरी को उतारा। मक्के वालों के ये सलूक थे, कांटे बिछाते रास्तों में, गड्ढे खोद देते रास्तों में, लेकिन आका उनके लिए जब भी दुआ करते, हिदायत के लिए दुआ करते, उनके सिराते मुस्तकीम की दुआ करते। लेकिन जो बात बता रहा हूँ वो सुनिए कि सारे दिन की थक